कर रहे हैं बीज गणित। नहीं, चलो बीज गणित स्टार्टिंग से चलते। नहीं तो बहुत लोगों को जोड़ घटाव नहीं आता है, ठीक है। और जोड़ घटाव नहीं आता है तो उसके बारे में कितना को प्लस और माइनस में दिक्कत होती है जोड़ बनाने में। जैसे कि सपोज देखो यहाँ प्लस है, नहीं 30 प्लस नहीं और माइनस 50, यहाँ पर ही बोलेगा कि जोड़ो तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे नहीं हो जाती है तो देखो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं। आज से वीडियो तुम लोग देखो, वीडियो देखो एक बीजगणित का। हमको नहीं लगता कि कभी कन्फ्यूजन हो ही सकता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। नहीं तो प्लस माइनस है तो क्या, यहाँ प्लस 30 है 50 है माइनस 50, नहीं तो लोगों को कन्फ्यूजन लगती है कि घटाया कैसे। तो इसमें पैसा हमको नहीं लेना, ये बीज गणित है। क्या है बीज गणित? बीज गणित में पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। पैसा हमको ये देखना है कि कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। बीज गणित और ओ वाला नहीं, ओ गणित बताते हैं जो पढ़ते हैं, नहीं एक आए दाएं वाला, उसमें इसमें बहुत अंतर है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। नहीं, इसमें पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव के बारे में सीखते हैं। तो देखो हम बताते हैं, नियम शर्तें लिख देते हैं। अगर प्लस और प्लस रहे, ठीक है, अगर प्लस और प्लस रहे तो क्या होगी, प्लस। नहीं लेकिन दोनों क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। क्या जाएगी, यहाँ पर लिख देके जुट जाएगी, जुट जाएगी, ठीक है। अगर दोनों माइनस रहे या कहीं भी कितना बड़ा भी लंबा रहे, अगर ये दोनों पीरियड में माइनस रहे तो क्या हो जाएगी बाबू, जुट जाएगी। क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। और क्या हो जाएगी, दोनों फिर पुनः क्या हो जाएगी, माइनस ही होगी। क्या होगी, माइनस। दोनों माइनस रहेगी। जोड़ अगर हम बता रहे हैं, जोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अगर जोड़ रहेगी तो क्या करेंगे, दोनों माइनस रहेगी, ठीक है। अगर दोनों माइनस रहेगी और दोनों जुटेगी भी, क्या होगी, जुटेगी। लेकिन क्या यहाँ पर जुट जाएगी, क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। और नहीं आया है तो वीडियो को देखो और बार बार कोशिश करो, आराम से आएगी। अगर एक प्लस एक माइनस रहे तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, भारी कन्फ्यूजन होती है। नहीं, हम तो कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आज के बाद कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगी। देखना, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर जोड़ बना रहे हैं तो हमको मान के चलो कि यहाँ प्लस 30 है और माइनस 50 है, तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, तो घटेगा तो 50 में से 30 घटेगा। नहीं तो 50 में से 30 घटेगा, सबको जानता है कि कितना होती है, 20। तो 20 देखना, बड़ा चिन्ह किसका होता है, बड़ा चिन्ह कौन है, 50 की 30। देखो चिन्ह माइनस क्या है, बड़ी वाले चिन्ह है। नहीं 50 के सामने क्या है, माइनस है। नहीं यहाँ 50 क्या है, माइनस में 50 है। नहीं और ये प्लस में 30 है कि नहीं। तो इसमें हमको कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, सीधा से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस। हम चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अगर होता हो तो फिर क्या करें, वीडियो को देखें दोबारा। नहीं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर फिर मान के चलो कि यहाँ प्लस कर दिए या माइनस कर दिए, यहाँ 50, यहाँ पर 80 कर दिए और यहाँ पर क्या कर दिए, 20। नहीं तो ऐसा स्थिति में रहे तो हम क्या करेंगे, इसको भी घटाएंगे। क्या करेंगे, इसको भी घटाएंगे, लेकिन क्या होगी, बड़ा वाला चिन्ह होगी। क्या होगी, बड़ा वाला चिन्ह। तो बड़ा मेरा 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। अब बड़ा 80 क्या चीज़ में है, बड़ा कौन है मेरा, 80 है। तो 80 क्या हो जाएगी, प्लस में, यहाँ प्लस 60 मेरा आंसर होगा। प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कभी। तो यहाँ पर देखो, अगर एक प्लस एक माइनस रहे तो क्या होगा, बड़ा वाला चिन्ह लिखाएगा। क्या लिखाएगा, बड़ा वाला चिन्ह लिखाएगा। लेकिन क्या होगा, बहुत अच्छी बात, घटेगा नहीं। वेरी गुड, थैंक्स। अब इसमें भी देखो 80 और 20 है, घट गया तो क्या होगा, 60 हुआ। क्या होगा, बड़ा वाला चिन्ह लिखाएगा। लेकिन क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो मेरा बड़ा कौन है, 80 है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या होगा, बड़ा वाला चिन्ह लिखाएगा। क्या होगा,
बड़ा वाला ची लिखाएगा, ची लिखाएगा नहीं, लेकिन क्या होगा, लेकिन घटेगा, लेकिन घटेगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ से नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। तो ठीक है, तो चलो हम गुना देखते हैं, नहीं गुना देखते, ठीक है। तो चलो देखो, प्लस गुने प्लस, इसका भी 3 स्टेप है, इसका भी 3 स्टेप है। कितना? 3 स्टेप, ठीक है। 3 स्टेप देखना, नहीं इसका भी 3 स्टेप देख लिए, तो इसका भी देखना है। प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगी? प्लस गुने प्लस क्या होती है? प्लस। माइनस गुने माइनस क्या होती है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम प्लस के भी बता दिए हैं, गुना करने के लिए भी और जोड़ने घटाने के लिए भी। नहीं, इससे हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई बच्चों को भी नहीं। यहाँ प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, ठीक है। चलो तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, माइनस गुने प्लस माइनस, कोई परेशानी नहीं है, दोनों एक ही चीज़। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। एक अगर यहाँ पर घुरा के अगर ऐसे दे दिया 3 गुने 2 माइनस 3 और प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 और गुने माइनस 3 कर दिया, तो यहाँ पर घूर जाता लोग। है दोनों एक ही है कि नहीं? दोनों एक है, लेकिन लोगों को दिमाग क्या होती है, इधर से उधर क्या हो जाती है, भटक जाती है। तो दिमाग भटकना नहीं है, दिमाग भटकना नहीं है, ठीक है। हमको ये कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको समझ बार बार वीडियो को देखना है, ठीक है, और देख के समझना है। नहीं समझ में आएगा तो हम अगली वीडियो में बताएंगे। नहीं, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है, इसमें अभी कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। प्लस प्लस रहती है तो प्लस प्लस गुना प्लस बराबर क्या होती है? प्लस। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होती है? प्लस गुने माइनस बराबर क्या होती है? माइनस गुने प्लस बराबर क्या होती है? माइनस। तो हमको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। तो देखो देखो, अगर एक चीज़ और बता देते हैं कॉन्सेप्ट, अगर दोनों प्लस रहे, एक ट्रिक है मेरा, अगर दोनों एक ही चिन्ह रहे तो क्या होगा? प्लस। अगर दोनों एक ही चिन्ह रहे तो क्या होगा? प्लस। सॉरी मिस्टेक, कोई बात नहीं है, होती है। प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगी? प्लस। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। अगर दोनों एक चिन्ह रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर एगो माइनस अगर एगो प्लस रहे तो क्या होगी? माइनस। एनी टाइम एकदम दिमाग में अटक रखना है, अपनी माइंड को एकदम बराबर रखना। अगर दोनों एक चीज, अगर दोनों प्लस से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? प्लस। अगर दोनों माइनस से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? माइनस। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस से गुना कर रहे हैं तो क्या होगी? माइनस। एनी टाइम एकदम परफेक्ट, इतना समझ लेना बाबू। अगर माइनस और एक प्लस से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? माइनस। अगर दोनों एक ही चिन्ह रहे तो हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। क्या होती है? प्लस। सिर्फ गुना की बात करें हम, और अदर चीज़ की बात नहीं करें। चलो ठीक है, तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। और देखो क्वेश्चन डाल रहे हैं, 3x प्लस 8y माइनस 9z। तो देखो 6x माइनस 18y प्लस 3z, इसको हमको जोड़ना है। क्या करना? जोड़ना। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, बताएं कि नहीं? यस सर। चलो देखो, तो देखो हम क्या बोले थे, अगर दोनों प्लस रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। इसमें बाएं दाएं नहीं चलती है, बीज गणित में कहीं से भी उठा के हम ले सकते हैं, बीच बीच से बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक बात और ध्यान से देखना, अगर दोनों एक ही अथी रहे तो, अगर दोनों x रहे तब, दोनों y रहे तो। लेकिन अगर हम इस तरह के क्वेश्चन अगर यहाँ 6x डाल दिए तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अगले बार हम बताएंगे, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद हम बता सकते हैं क्या हो गया। 9x 8 और माइनस कितना? 18। नहीं, यहाँ देखो चिन्ह बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है।
कि कौन प्लस में है और कौन माइनस में है। ये चिन्ह भी हमको देखना है बाबू, ये चिन्ह भी हमको क्या करना है, देखना है। तो देखने के लिए हमको चिन्ह को क्या करना है, जो भी अंक होती है, जो भी होती है, जैसे मान के चलो 3 नहीं 3x है, तो 3x के जस्ट बाएं साइड क्या, बाएं साइड में प्लस छुपी हुई है, नहीं कुछ नहीं तो क्या है प्लस। अब देखो 8 के बाएं क्या है प्लस, तो 8 मेरा क्या चीज में हो गया प्लस में, 9 के बाएं क्या है माइनस, क्या माइनस, तो क्या हो गया 9 क्या चीज में हो गया माइनस में, 18 के बगल में क्या है माइनस, तो 18 क्या हो गया माइनस, 3z के बगल में क्या है प्लस, यानी 3z के बाएं क्या है प्लस, 6z के बगल में क्या है प्लस। तो हमको तो पूरा कंफर्म है कि अब समझ में आ गया हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ प्लस 8 है, 8y और माइनस 18y, दोनों का क्या है एक अल्फाबेट है, नहीं वाई वाई दोनों है, नहीं तो देखो 18 में से 8 घटेगा, नहीं बहुत लोग पैसा लेंगे 8 और 18, अगर मान के चलो 2 है 18 पैसा लेगा, 12 में 60 गया तो फिर कहाँ घटाएगा माथा पर से, नहीं ठीक है। तो चलो देखो 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10y, ये तो कन्फर्म है कि 10y बचेगा, नहीं लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि प्लस लिखाएगा कि माइनस। अभी हम तुरंत बताएं कि बड़ा वाला चिन्ह लिखाएगा, नहीं तो बड़ा वाला चिन्ह मेरा क्या 18 है, तो 18 क्या चीज में है तो यह माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखना है 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6, अगर दोनों एक प्लस एक माइनस रहे तो क्या होती है बड़ा वाला चिन्ह लिखाती है, क्या होती है लेकिन घटती है, अगर दोनों माइनस में रहे तो क्या होगी जुटेगी, अगर दोनों प्लस में रहेगी तो क्या होगी जुटेगी। तो ठीक है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब हम क्या बोल रहे थे अभी कि बड़ा वाला चिन्ह लिखाएगा, क्या बड़ा वाला चिन्ह, तो 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो सबसे पहले तो हमको इस जानकारी होनी चाहिए कि 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो हमको क्या है बड़ा 9, तो 9 क्या चीज़ में है माइनस में, तो मेरा आंसर परफेक्ट, इसको देखना है और समझना है, नहीं अगले वीडियो में भी हम बताएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं मान के चलो कि 6y माइनस 4z, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमको गड़बड़ाने की बात नहीं है, 5y माइनस 8z, ठीक यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है तो प्लस की बात कर रहे हैं तो दोनों क्या है ये प्लस है, 6 और 5 प्लस में है तो क्या हो जाएगी 6 5 11y, ऐसा हम यहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता नहीं। अब यहाँ एगो प्लस में एगो माइनस में तो क्या हो जाएगी घटेगी, क्या होगी घटेगी, लेकिन क्या होगी बड़ा वाला चिन्ह लिखाएगी, क्या लिखाएगी बड़ा वाला चिन्ह, तो बड़ा वाला चिन्ह कितना हो जाएगा अब 8 है, माइनस क्या चीज़ है 8 में, तो 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4 जाएगा। चलो ठीक है, तो आज यहीं तक, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। अगले